सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब मंच को नमन करती हूँ। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज पहले दिन माता शैलपुत्री का होता है। आइए हम शैलपुत्री के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। इसीलिए इनको शैलपुत्री कहा गया और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। यह 9 दुर्गा रूपों में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने न भगवान शंकर को आमंत्रित किया और न अपनी पुत्री सती को आमंत्रित किया। जब इस विषय के बारे में सती जी को पता चला तो उन्होंने उनके मन में एक जिज्ञासा जागी कि हम जाएं अपने मैके और भगवान शंकर और मुझे क्यों नहीं बुलाया गया इतने बड़े यज्ञ में। मैं यह जानकारी प्राप्त करूं और अपनी बहनों से मिलूं। भगवान शंकर उन्हें बार बार मना करते रहे पर वो नहीं मानी और अंततः भगवान शंकर ने सती जी को वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती जी वहां पहुंची तो माता जी ने उन्हें गले लगाया, पर बहनों ने अकारण उनका उपहास उड़ाया। और उनसे बातचीत भी नहीं की। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। परिजनों के व्यवहार से माता सती को बहुत कष्ट हुआ। एक बार न जाने क्यों सती के पिता दक्ष किसी बात को लेकर रुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। लोगों ने सती के वहां पहुंचने पर लोगों ने भगवान शंकर के बारे में तिरस्कार भरी बातें कही, जिसके कारण सती
क्लेश से दुखी हो गईं और उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर ठीक ही कह रहे थे कि मैं न आऊं, पर मेरे हट का नतीजा था कि मैं यहाँ आई। और उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपने गढ़ों को बेचकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर डाला। और फिर उन्होंने हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और पुनः वह पार्वती के नाम से जानी गई और फिर भगवान शंकर की पत्नी बनी। इन 9 दुर्गा रूपों में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्ति अत्यंत लाभकारी है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन में उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। एक बार पुनः मैं आप सभी को नवरात्र के प्रथम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं पुनः माँ दुर्गा की आराधना करते हुए एक कविता पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ही मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा ही मेरी पूजा है। माँ दुर्गा ही मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा ही मेरी पूजा है। माँ दुर्गा की मैं पूजा पाऊँ, माँ दुर्गा ही मेरी उपास्य है। माँ दुर्गा की मैं पूजा पाऊँ, माँ दुर्गा ही मेरी उपास्य है। माँ दुर्गा ही मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा ही मेरी पूजा है। माँ दुर्गा भक्तों की रक्षक है, माँ दुर्गा भक्तों की दाता है। माँ दुर्गा भक्तों की रक्षक है, माँ दुर्गा भक्तों की दाता है। खुद शक्ति का वरण किया, दानव का संहार किया।
खुद शक्ति का वरण किया, दानव का संहार किया। माँ दुर्गा ही मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा ही मेरी पूजा है। माँ दुर्गा दया की सागर है, माँ शक्ति स्वरूपा है, शक्ति ही माँ दुर्गा है। माता शक्ति स्वरूपा है, शक्ति ही माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा ही मेरी पूजा है। मन के भावों को स्वच्छ करे, दूषित भावों को दूर करे। मन के भावों को स्वच्छ करे, दूषित भावों को दूर करे। माँ दुर्गा की साधना में तन्मय होकर भक्ति करे। माँ दुर्गा की साधना में तन्मय होकर भक्ति करे। माँ दुर्गा मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा ही मेरी पूजा है। माँ दुर्गा की मैं पूजा पाऊँ, माँ दुर्गा ही मेरी उपास्य है। माँ दुर्गा ही मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा ही मेरी पूजा है। माँ दुर्गा ही मेरी आराध्य है, माँ दुर्गा ही मेरी पूजा है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।